Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश, क्या मैसेज निकल के आ रहा है। इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू आपको यूनिवर्स किस दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं वो आज हम यहाँ पे जान लेते हैं। और आपके आसपास जो भी छुपी हुई ऊर्जा, जो भी हिडन एनर्जीज भी हैं, वो भी यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया। नाउ लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे कौन से कार्ड्स आपके लिए एज ए गाइडेंस आज निकल के आते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है दैट इज थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। दोस्तों, तो डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा संदेश निकल के आया है। यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी है आपकी जो बुद्धि है, आप ईश्वर की जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिन भी पूर्वजों के एंसेस्टर्स के आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स पे आप मानते हैं, उनसे आपकी बुद्धि, आपकी ऊर्जा कनेक्ट होना कितना ज़रूरी है। और वो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपको गाइड करने के लिए किस तरीके से आधार बनी हुई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दोस्तों, जो आपका थर्ड आई चक्रा है, जो आपकी बुद्धि का जो तीसरा नेत्र जिसको हम बोलते हैं, जब वो जितना ज़्यादा यूनिवर्स, जितना ज़्यादा ईश्वर की ताकत से जुड़ा हुआ होता है, जितना ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग होती है, जितना ज़्यादा ईश्वर की याद आपके अंदर ही अंदर चलती रहती है, ज़रूरी नहीं आप मंदिर में बैठे हो, अंदर ही अंदर आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ईश्वर से एक जुड़ाव जो होता है, एक कनेक्शन, एक याद जो चलती रहती है बैक इन द माइंड। जैसे कैसे हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे माँ बाप को हमें दिन रात याद नहीं करना पड़ता बैठ के, बैक इन द माइंड वो हमेशा वो बात, वो सच्चाई हमारे अंदर सेट रहती है कि कौन हमारे माँ बाप है, उनसे जो जुड़ाव है हमेशा बना रहता है बैक इन द माइंड। तो ऐसे ही ईश्वर से भी आपको जुड़ाव होना चाहिए, बहुत ही गहरा जुड़ाव होना चाहिए, जैसे कि वो आपके साथ ही हों, हमेशा आप उनको महसूस कर पा रहे हैं। इस तरीके से होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी के हर फैसलों में, हर चीज़ में उनको साथ में लेके चलते हैं, हर ऊर्जा को उनके सामने रख के तब कोई फैसला, डिसीजन लेते हैं। इस तरीके से गाइडेंस होनी चाहिए।
और यहाँ पे वही गाइडेंस के लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप उनके साथ जुड़ के चलेंगे उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रहती है कि कोई भी विरोधी या हेटर्स जो भी आपके जीवन में आते हैं, जो भी नकारात्मक विचारधारा या ऊर्जा लेके आते हैं आपके जीवन में, उनसे आपका बचाव हमेशा होता रहता है। एक सुरक्षा कवच आपके आसपास हमेशा बनी रहती है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घेरे में, आपके दायरे में प्रवेश ही ना करने देंगी। और कोई प्रवेश भी कर जाए तो उसका चेहरा आपको साफ साफ आपके सामने नजर आ जाएगा कि ये व्यक्ति किस मकसद से आपके जीवन में आया है या आपके आसपास खड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अपने डिवाइन से जो आपका कांटेक्ट है, जो आपका बॉन्डिंग है, वो जितना मजबूत रहेगा उतना ही आपके अंतरात्मा की आवाज़, उतना ही आपका इंट्यूशन, आपका सिक्स सेंस मजबूत रहेगा। चीज़ों को दूर से ही परखने की एक अलग से अदृश्य क्षमता आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी कि भले ही आपको डिटेल में पता हो या ना हो, लेकिन आपकी फीलिंग के द्वारा आपको बहुत सारे ऐसे गाइडेंस मिल जाते हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जो आपको पहले ही एहसास दिला देते हैं कि सामने आई हुई चीज़ सही है या नहीं, ये जेन्युइन है या नहीं, ये झूठे हैं या सच्चे हैं, सब आपके सामने कुछ ना कुछ एक फीलिंग के रूप में आ ही जाती है। इसी के साथ दोस्तों सेकंड कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है दैट इज बुल। और यहाँ पे ये जो बुल का कार्ड यहाँ पे निकल के आया दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है। और यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे डिवाइन आपको इसी तरफ गाइड कर रहे हैं कि जो सफलता और उन्नति और प्रगति का जो समय आपके जीवन में आता हुआ, आकर्षित होते हुए आ रहा है आपकी सकारात्मक ऊर्जा के थ्रू, उसको आप अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से, अपनी शांति की ऊर्जा से बहुत आसानी से उसको पकड़ सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, उसको अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अडिग रह के धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सही समय पे सही कर्म करना, सही समय पे सही कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है सफलता को अपनी तरफ खींचने के लिए, एक सफल व्यक्ति होने के लिए। और धैर्य उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों। तो ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, यही आपके जीवन का आधार है कि जो सब्र है वो आप रखेंगे तो फल भी आपको मीठा मिलना ही है। और इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखेंगे यहाँ पे एक फाइनल संदेश आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से क्या रहने वाला है। जो भी छुपी हुई ऊर्जाएं हैं आपके आसपास वो भी क्लियर हो जाएंगी। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड आया है। हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। तो दोस्तों यहाँ पे अपने अंदर ध्यान लगाने की जो ऊर्जा है उसकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने संकेत दिया है कि बाहरी चीज़ों में तो हमारा मन लगा ही रहता है, लेकिन मन को शांत रखने का, जो शांत मन आपको आपकी सफलता तक ले आ सकता है, जिस न्याय का इंतज़ार आप कर रहे हैं या जो भी मेहनत आपने की है अपने जीवन में, अपने काम के लिए, अपने रिश्तों पे, उसका जो परिणाम आपको नहीं मिला है अभी तक या आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार है कोई बहुत बड़े बदलाव का अपने ज़िंदगी में, तो ये सारी चीज़ का आधार आपके दिल और दिमाग की शांति ही है। आपके दिल और दिमाग की शांति के आधार पर जो आप अपने मन और बुद्धि से निर्णय लेते हैं, जो फैसला लेते हैं, जो सोच समझ आप करते हैं, जो विचार सागर मंथन करते हैं, उसी के बल पे आप अपने भविष्य, आप अपने प्रगति, अपनी उन्नति आप बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है कि अपने अंदर जो छिपी हुई ताकतें हैं उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। अपने जो भी आपके इष्ट है, जिनकी आप आराधना करते हैं, उनके साथ योग में बैठना ज़रूरी है, उनके साथ ध्यान लगाना ज़रूरी है। दिन के किसी भी समय में, ज़रूरी नहीं कि आप कहीं एक जगह बैठ के ये चीज़ कर रहे हों। ये आपको एक समरी के रूप में ये देने की ज़रूरत है कि आप कहीं भी हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका दिल, आपका मन अगर ईश्वर की याद में बैक इन द माइंड चलता रहता है, उनसे जुड़ाव एक रहता है कि सामने कोई भी चीज़ आ रही है तो पहले उनका ही संकेत आप सुनने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या कदम उठाना चाहिए, तो यकीन मानिए जो भी आपके जो 7 चक्रास हैं वो हील होके अपना अलग अलग रूप में आपको जीवन में अलग अलग परिणाम दिखाने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रूप लेके आने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके लिए मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और आध्यात्मिक रूप में आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा समझदार बनाएंगे यही सारी जो ऊर्जाएं हैं आपके अंदर। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पे होते हुए देख सकता हूँ। साथ में जिस छुपी हुई ऊर्जा की हमने बात की थी शुरुआत में, वो मुझे यहाँ पे अब साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्स आपको साफ साफ डिवाइन की तरफ रुख करने के लिए क्यों कह रहे हैं हर तरफ से, कि उनकी ताकतों से जुड़ी रहना क्यों ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर मैं महसूस कर सकता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं नकारात्मक विचारधारा के,
वह आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जो जैसे किसी बंद कमरे की सीक्रेट मीटिंग कर रहे हो उसमें बैठ के, और आपको कैसे रोका जाए ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कैसे खलल डाला जाए, आपके अपनों के बीच में कैसे मतभेद पैदा की जाए, आपको जो सफलता का जो कदम आप हर दिन बढ़ा रहे हैं उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं, ये आपका ध्यान कैसे भटका सकते हैं, उस पर घंटों कहीं ना कहीं ये बैठ के चर्चा करते हैं आपके विरोधी या हेटर्स, ताकि इनका उल्लू ये सीधा कर पाए, अपनी रोटियां सेक पाए। अपना कोई स्वार्थ है इन लोगों का आपस में जुड़ा हुआ, आपके आत्मविश्वास टूटने से, जो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करना चाहते हैं। और यही कारण है कि इसको सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा निकल के आई है, और इससे ही बचने के लिए कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का ये संदेश आज आप तक यहाँ पे पहुँच पाया है कि क्या आपको करना है ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं से, ऐसे नकारात्मक लोगों से बचने के लिए। अगर किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव स्पेल, कोई भी टोना टोटका या किसी भी ऐसे नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेके आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो उनका भी भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, जो ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं, उनका कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये बात यहाँ पे तय है, और यही कारण है कि आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आप डिवाइन से जुड़े रहें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि उतना ही ज़्यादा आपकी सुरक्षा होना भी तय है। और दोस्तों यहाँ पे और भी गहराई की सारी बातें हैं, वो भी एक बार यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे डिवाइन क्या मैसेज, यूनिवर्स क्या मैसेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए एज ए गाइडेंस निकल के आया था वो है थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विथ योर डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन के से कनेक्शन जोड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे जुड़ी हुई ऊर्जा पहले आई है। और यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि आपके खिलाफ जो भी आपके विरोधी, जो भी आपके हेटर्स हैं, चाहे आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में हो, चाहे आपके काम के क्षेत्र में, चाहे आपके वर्क प्लेस पे कलीग्स हो सकते हैं आपके साथ जॉब में काम करने वाले, या फिर आपके बिजनेस में, या फिर आपके व्यवसाय में कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपके पास्ट के रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उन सभी लोगों की तरफ इशारा है। और यहाँ पे जो ऊर्जाएं हैं वो यही बताना चाह रही हैं, यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि आपके खिलाफ इन लोगों ने मिलकर जो भी योजना बनाई है, जो भी इन्होंने सीक्रेट मीटिंग की है घंटों तक बैठ के, वो सिर्फ बाहर से ही नहीं चली है, बल्कि बहुत सोच समझकर जो है इसको छुपे तौर पे, किसी को इसकी भनक ना लगे, इसीलिए बंद कमरों में की गई है, ताकि कोई भी बात लीक ना हो जाए जो भी ये योजना बना रहे हैं, ताकि किसी को कानो कान इसकी खबर ना लगे अगर ये किसी के खिलाफ कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो। लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे नहीं समझी दोस्तों, कि जब इंसान का इंट्यूशन जाग जाता है ना, तो उसे धोखा देना आसान नहीं रहता। और यहाँ इस चीज़ का आकलन करना वो भूल गए कि आपके साथ खुद ब खुद डिवाइन की ताकतें, यूनिवर्स की ताकतें, ईश्वर की ताकतें खड़ी हैं। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ हर पल एक सुरक्षा कवच की तरह रहता है, जो आपको प्रोटेक्शन देता है ऐसे लोगों से। और आपकी इंट्यूशन पावर इतनी मजबूत हो चुकी है पुराने अनुभवों के बाद, और आपके आज का जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, उसके आधार पे आज आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो आपको कहीं ना कहीं इशारा दे ही देती है, बता दे ही देती है कि पीठ पीछे क्या खेल चल रहा हो सकता है, जो भी ये सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं उसमें क्या बातें निकल के आ सकती हैं। ये कार्ड दोस्तों ये भी बता रहा है कि आपको किसी के झूठ या किसी के दिखावे से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी सच है, जो भी पीठ पीछे जो प्लानिंग है, जो योजना है, उसकी जो भी सच्चाई है, वो धीरे धीरे करके आपकी आंखों के सामने खुद खुलता हुआ, आता हुआ दिख रहा है। इन्हीं में से किन्हों की फूट पड़ेगी आपस में, और आप जो ये आपस की प्लानिंग बना रहे हैं ना, ऐसा सोच रहे हैं हम बहुत फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे, इनको बर्बाद कर देंगे या इनके आत्मविश्वास को तोड़ देंगे, ये सोच समझ रहे हैं ना, ये इनका बहुत बड़ा भ्रम है जो टूटने वाला है। इन्हीं के लोग इन्हीं की पोल पट्टी खोलेंगे और इन्हीं को बेइज्जत करेंगे पूरे समाज में। क्योंकि बहुत सारे लोग जहां इन्वॉल्व होते हैं अपने स्वार्थ को लेकर दोस्तों, वहां एक दूसरे को धोखा देना बहुत आसान होता है। यही इनके साथ भी होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। और जो सच है आपकी आंखों के सामने खुद खुलता हुआ आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईश्वर की जो कृपा है आपके सर पे, वो आपको सही समय पर सही संकेत भी पहुंचाएगी आपके इंट्यूशन के द्वारा, आपके सिक्स सेंस के द्वारा, कहाँ आपको कैसा फैसला लेना है। इसीलिए कोई भी अगर अवसर आपके सामने आते हैं, कोई भी बात आपसे बोली जाती है, कोई भी ऑफर आपके सामने रखा जाता है, कोई दस्तावेज या कोई भी चीज़ आपके सामने रखी जाती है, तो जो भी आपके सामने
ऑफर लेके आया गया है, जो भी बात लेके सामने आई गई है, उसको जल्दबाजी में उस पर कोई प्रतिक्रिया मत दें, उस पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लें। अपना समय लीजिए, उसको जांचिए, परखिए, उसके फायदे उसके नुकसान सब सोच के बुद्धि से, अपने इंट्यूशन की, अपने सिक्स सेंस की आवाज़ सुनने के बाद, जो डिवाइन का संकेत होता है, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। और जो आपकी जो खामोशी है ना दोस्तों, जो आपके अंदर की शांति है, वो ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है, आपके आगे बढ़ने का आधार है। तो इसीलिए उसको जितना बढ़ोतरी करने पे आप जैसे काम करते आए हैं, उस पर काम करते ही रहिए, और बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले समय में आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे सेकंड कार्ड बुल का आया है, और ये जो कार्ड है धैर्य, विश्वास और अडिग जो शक्ति है उसका प्रतीक है आपके जीवन में। ये कार्ड यहाँ पे साफ बता रहा है कि जिन लोगों ने आपको रोकने की योजना बनाई, वो चाहते थे कि आप गुस्से में कोई ऐसी गलती कर दें जिसका फ़ायदा उन्हें मिल जाए, लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी जीत है वो यही होगी कि आप अपनी शांति बनाए रखें। आने वाले समय में आपके सामने कोई ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कोई तंज, कोई ताना कसने की कोशिश कर सकते हैं, आपको किसी झगड़े में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका वो गुस्सैल रूप ये लाने का प्रयास करे समाज के सामने, और फिर उसको तोड़ मरोड़ के पेश करके सबके सामने आपकी फजीहत करने की इनकी प्लानिंग है, आपकी बेइज्जती, आपको अपमानित करने का इनका इरादा है। इसीलिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स जो है अपनी शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया ना दें। और यहाँ पे बस यही याद रखिए कि आपकी जो सबसे बड़ी जीत है ऐसे परिस्थिति में यही होगी कि आप अपनी शांति बनाए रखें, क्योंकि अगर आप किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति बना के उस पर फैसला लेते हैं, तो आसपास के जो लोग होते हैं, जो समाज के भी लोग होते हैं, ऐसे नकारात्मक लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने में, विरोध दर्ज कराने में, आपका साथ देने खुद ब खुद आके खड़े हो जाते हैं। आपको इन विरोधियों, इन हेटर्स की तरह भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है लोगों से कि आपके लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जैसे भीख मांग मांग के लोगों के सामने लोगों को इकट्ठा कर रखा है ना इन्होंने आपके खिलाफ, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके साथ खुद ब खुद आपकी ऑरा, आपकी ऊर्जा महसूस करके लोग खुद आके आपके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि आपके साथ खड़े होकर उनको महसूस होता है कि आप सही हैं। और याद रखिए, पहाड़ जो है कभी हवा से नहीं हिलते। उसी तरह अगर आपका विश्वास मजबूत है, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, ईश्वरीय ताकतों से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी साजिश आपकी जो मंजिल है, जो आपका गंतव्य है, जो आपके सफलता का शिखर है, वहाँ पहुँचने से आपको नहीं रोक सकती। देखिए दोस्तों, समय जो है धीरे धीरे पलटता है, और इस बदलाव को वही लोग समझेंगे कि उन्होंने जिस व्यक्ति को कमज़ोर समझा था। ये जो आपके जो भी विरोधी या हेटर्स हैं, ये यही बाद में समझने वाले, रियलाइज़ करने वाले हैं आने वाले समय में कि आपको इन्होंने कमज़ोर समझने की बहुत बड़ी गलती की थी, और आप ही इनके सामने सबसे ज़्यादा मजबूत निकले। क्योंकि जब कर्मा का दंड इनको मिलेगा ना, तो दोहरी मार इनको पड़ने वाली है। आपको ये उठ खड़ा होकर मजबूत होते हुए, आगे बढ़ते हुए भी देखेंगे, सफलता पाते हुए भी देखेंगे, और अपने सर पे जो कर्मा का दंडा पड़ेगा ना, वो भी उस समय सह रहे होंगे। ये तो दो तरफ से इनकी हार होती हुई दिख रही है आने वाले समय में। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे हार्मोनाइज योर 7 चक्रास कुंडलिनी योगा, यहाँ पे ये कार्ड निकल के आया है, और बहुत गहरा संदेश है यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए। जैसे ये कार्ड बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो लड़ाई असल में जो आपको दिख रही है वो बाहर नहीं है, आपकी ऊर्जा के स्तर पे असल जो लड़ाई है वो चल रही है। जब आपकी ऊर्जा दोस्तों बिखरती है ना, तो जो भी ये सामने जो विपक्ष में खड़े लोग होते हैं, जो ये नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार के साथ खड़े लोग होते हैं ना, उनको ताकत मिलती है। इसलिए अपनी ऊर्जाओं को समेट के और ध्यान केंद्रित करके रखने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप अपने आप को अंदर से संतुलित कर लेंगे, उनकी जो सारी योजनाएं हैं, सारी जो इनकी प्लानिंग है, जो प्लॉटिंग है, अपने आप कमज़ोर पड़ने लगेगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये समय दोस्तों है अपने मन को सिर्फ शांत रखने का। आप जिन भी ईश्वर के स्वरूप में मानते हैं उन पर भरोसा रखिए, अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए। जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है उसको बचाने का समय है ये, क्योंकि अब खेल जो है वो पूरी तरीके से बदलता हुआ दिख रहा है, आपके पक्ष में न्याय आता हुआ यहाँ दिख रहा है आने वाले समय में। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने घंटों बैठकर आपको रोकने की योजना बनाई, आपको परेशान करने, दुख देने, पीड़ा देने की या मानसिक तनाव देने की जो भी योजना इन्होंने बनाई,
वो धीरे धीरे आने वाले समय में, आने वाले निकट भविष्य में ये महसूस करने वाले हैं कि जिस रास्ते को ये बंद समझ रहे थे, उसी रास्ते से आपकी सफलता की सीढ़ी खड़ी होती हुई निकली है। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका और शौक का कारण बनने वाली है, क्योंकि इनका आकलन बहुत जगह फेल होने वाला है दोस्तों। कभी कभी जो सबसे बड़ा जवाब है ना, वो शब्दों से नहीं, बल्कि जो शांति से हम ऐसे लोगों को जवाब देते हैं अपनी ज़िंदगी में सफल होके ना, वही असली करारा तमाचा होता है, वही असली जीत मानी जाती है दोस्तों। तो यहाँ भी यूनिवर्स आपको वही जीत पाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं आज की रीडिंग से जुड़ी हुई। चलिए फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे ईश्वर आपको किन नेम इनिशियल्स की तरफ यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ इनिशियल्स सामने हैं। ओके, सो बी, डी, सी, टी, जेड, एफ, यू, के एन एस। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स के नाम के पहले अक्षर के साथ कहीं ना कहीं ये मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे आपने अपना जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।